नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल त्रयी आयुर्वेदा में। वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। आज के फास्ट पेस समय में आप अपनी बॉडी को कितने परसेंट डेली नीड्स के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? मैं पूरा भरोसा रखती हूँ कि 80% लोग अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण ऐसा नहीं कर पाते होंगे, और जो लोग कोशिश भी करते हैं उन्हें लगभग ज़रूरतमंद न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए न्यूट्रिएंट टैबलेट्स लेना पड़ता होगा। आइए आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं और देखते हैं कि हम न्यूट्रिएंट टैबलेट्स को नेचुरल फूड से कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। आजकल फास्ट फूड, पैक्ड खाना और जल्दी से कुछ खाने और आगे बढ़ने की वजह से न्यूट्रिएंट्स की कमी होना एक कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जगह कहीं खो गई है और सुकून से खाना खाने का वक्त भी नहीं रहा है। इस वजह से लोग सप्लीमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, जैसे कि कैल्शियम पिल्स, विटामिन पिल्स और बहुत कुछ। लेकिन याद रखें कि इन सप्लीमेंट्स का अपना एक नुकसान भी होता है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल चीज़ें खाएं जो हमें मिल सकती हैं। अगर आप देखें तो सप्लीमेंट्स का एब्जॉर्प्शन नेचुरल फूड्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा जब आप ज़्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं तो इससे आपके सिस्टम में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आने का खतरा बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर आप ज़्यादा आयरन या कैल्शियम ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स का असर कम हो सकता है, और ज़्यादा विटामिन सी लेने से डायरिया हो सकता है। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने से जुड़ी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये केमिकल्स ही तो हैं। इसलिए बेहतर है कि आप सप्लीमेंट्स ना लें बल्कि नेचुरल हेल्दी खाना खाएं। हाँ, कुछ केसेस में जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर्स या मेनोपॉज के टाइम पर या फिर किसी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन के लिए सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस के अंडर ही, सही डोज और सिस्टमेटिक तौर पर। चलिए समझते हैं कैसे हम इन सप्लीमेंट्स की जगह नेचुरल खाना खा सकते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जगह। आमतौर पर लोग जो आर्थराइटिस या बोन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं वो कैल्शियम टैबलेट्स लेते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम कैसे इसे नेचुरल तौर पर रिप्लेस कर सकते हैं। गाय के दूध से बनी चीजें जैसे कि मिल्क, चीज, योगर्ट, इनमें कैल्शियम भरपूर होता है। आपको हर दिन योगर्ट खाना चाहिए, या तो ब्रेकफास्ट या लंच में। दूसरा अच्छा सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खासकर पालक। इन नेचुरल फूड्स में कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं और ये फाइबर से भरपूर होते हैं जो आपके डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं। अगला है विटामिन सप्लीमेंट्स की जगह आप क्या ले सकते हैं। विटामिन्स दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। जो बॉडी को चाहिए होता है वो एब्जॉर्ब होता है, बाकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जो एक्सेस में लिवर और फैट टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है होल ग्रेन, स्प्राउट्स, बीट्स, पोटैटोज, एवोकाडोज में। दूध और दूध से बनी चीज़ें भी बी कॉम्प्लेक्स के एक्सीलेंट सोर्सेज हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा, राइस, कर्ड, ये सब भी अच्छे सोर्स हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फ्रूट्स में बनाना और वाटरमेलन विटामिन बी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन सी तो सबको पता ही है कि सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे कि लेमन, आंवला। विटामिन सी के हाई डोसेज लेने से नुकसान हो सकता है, लेकिन नेचुरल सोर्सेज से हाई डोसेज लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जितना आप बनानास, लेमन जूस, पीस खा सकते हैं उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स में विटामिन ए, बी, ई और के आते हैं। विटामिन ए जो हमारे आंखों के लिए एसेंशियल है वो मिलता है पपाया, मैंगो और स्वीट पोटैटोज में। विटामिन डी जो हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मिलता है सनलाइट से, तो थोड़ा टाइम धूप में ज़रूर बिताएं। विटामिन ई जो हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है वो मिलता है सनफ्लावर ऑयल या फिर नट से, जैसे कि पीनट्स या फिर एलमंड्स। विटामिन के जो ब्लड क्लॉट के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मिलता है हमें कैबेज से, कॉलीफ्लावर और सभी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स।
अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। वैसे तो यूजुअली लोग मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत आप नेचुरल खाना खाकर भी पूरा कर सकते हैं। स्प्राउट्स, टोफू, पनीर नेचुरल प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। नट्स और सीड्स जैसे कि आलमंड्स, कैशूज, पिस्ताचियोज, हेज़लनट्स, ये सब भी आपको अच्छा अमाउंट में प्रोटीन देते हैं। तो याद रखें, आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी या सडन प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा सप्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए आपको हेल्दी नेचुरल खाने पर ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। रोज़ाना हेल्दी खाना खाएं, इसमें फ्रूट्स की भी एक जगह बनाएं। हर मील में एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज़रूर रखें। ये सब चीज़ें हमारे बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देती हैं और डेफिशिएंसी को दूर करती हैं। खुशी से, सुकून से खाना खाएं और देखें आप कितने एनर्जेटिक रहते हैं। डेफिशिएंसी का कोई चांस ही नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपको अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।